प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले एक शख्स ने ख्वाब में देखा कोई बुजुर्ग उससे कह रहा था कि फला जगह रहने वाले शख्स को उम्रह करवाओ। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब बहुत अच्छी तरह से याद था, मगर उस शख्स ने ख्वाब को वहम समझा और नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन तक लगातार एक ही ख्वाब उसे नज़र आने के बाद वो शख्स मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास आया और उसे सारा माजरा बता दिया। इमाम मस्जिद ने कहा कि तुम उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले दिन उस शख्स ने ख्वाब में बतलाए हुए शख्स से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि तुमसे राब्ता करूं और तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम को पूरा करना चाहता हूं। इतना सुनकर वो आदमी ज़ोर से हंसा और कहने लगा, कौन से उम्रे की बात करते हो? मैंने तो कई मुद्दत से कभी फ़र्ज नमाज भी अदा नहीं की है और तुम कहते हो कि मेरे लिए उम्रह अदा करवाने का हुक्म हुआ है। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो उससे बार बार इसरार करने लगा, उसकी खुशामद करने लगा और उसे समझाने लगा कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रह करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। काफ़ी बहस और तमील के बाद वो आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रह करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाद मेरे घर लाकर छोड़ दोगे और तमाम खर्च तुम्हारे ज़िम्मे होगा। जिस शख्स के बारे में बताया गया था कि इसे उम्रा करवाओ, वो वाकई शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं देता था। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो शराबी है और नमाज तो पढ़ता ही नहीं है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या ये वही शख्स है जिसको उम्रह करवाने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा हुक्म दिया गया था। बहरहाल दोनों शख्स मक्का मुकर्रमा उम्रह के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उम्रह किया और जब उम्रह मुकम्मल हो गया तो अब उन्होंने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। जब हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बहुत कोशिश से उम्रह करने के लिए राज़ी हुआ था, वो आदमी कहने लगा कि मेरे भाई, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफिल अदा करना चाहता हूँ। ना जाने दोबारा यहाँ पर आने की तौफीक होती है या नहीं। उस आदमी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उसने कहा, नफिल पढ़ो, पूरे शौक़ से पढ़ो। उसने उसके सामने नफिल अदा करना शुरू कर दिए। जब वो सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो उसके दोस्त ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत ना हुई तो उसे पता चला कि उसके साथी की रूह सजदे की हालत में ही परवास कर चुकी है। अपने साथी की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा। काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी होती। ऐसी मौत तो हर किसी का मुकद्दर हो। वो अपने आप ही से बातें करता चला गया। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और उसको एहराम पहनाकर हरम ही में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। उसी दौरान उसकी मौत की इत्तला रियाद के घर वालों को भी दी जा चुकी थी। ख्वाब देखने वाले शख्स ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मैयत को रियाद पहुंचाया, जहां उसे दफन कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अभी लाइक कर दें। कुछ वक्त गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने उस मरने वाले की बीवी से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी नेकी या आदत थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ है और उसे हरम काबा में सजदे की हालत में मौत आई है। उस बेवा ने कहा, भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा शौहर तो कोई अच्छा आदमी नहीं था और उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था और वो शराब तक पीने का आदी था। मैं उसकी कोई ख़ास खूबी तो बयान नहीं कर सकती। हाँ, मगर उसकी एक आदत ये थी कि हमारे पड़ोस में एक गरीब बेवा औरत रहती है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा शौहर रोज़ाना बाज़ार जाता तो जहाँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाता तो उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी वही चीज़ें लाता जो अपने बच्चों के लिए लाता था और उसके दरवाजे पर रखकर बस आवाज़ देता कि मैंने बाहर खाना रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ ही मेरे शौहर के लिए दुआ करती कि अल्लाह तुम्हारा ख़ात्मा बिल खैर करे। शायद उसी बेवा की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली और मेरे शौहर का इस उम्दा तरीके पर इख्तिताम हुआ कि हर मुसलमान को उस पर रश्क आता है। दोस्तों, ये बिलाशुबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस फरमान की तफसील थी कि भलाई के काम आदमी को बुरी मौत से बचाते हैं।
बस दोस्तों, इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अपने गुनाहों को देखकर इस आदत में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए कि वो नेकी का काम ही ना करे। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि बेहतरीन शख्स वो है जो गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा करता है, और बदतरीन शख्स वो है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करो। तंदुरुस्ती की हालत में इतना अमल कर लो जो बीमारी की हालत में भी काफ़ी हो जाए, और अपनी ज़िंदगी में इस कदर नेकियां कमा लो जो मौत के बाद आखिरत में तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श हो। दोस्तों, इंसान की ये चंद रोज़ा ज़िंदगी पानी के बुलबुले की तरह है जो कुछ लम्हे के लिए पानी में दिखाई देकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में एक ख़ास वक्त के लिए आया है, और दुनिया में अपना वक्त गुजारकर आखिरत की ज़िंदगी की तरफ हमेशा हमेशा के लिए सफ़र बांध लेता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की रंगीनियों में इतना मत खो जाओ कि आखिरत को ही हम भुला बैठें। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।